नमस्कार, न्यूज 18 पर स्वागत है आपका। मैं हूं अनुपम। जहां एक और देश में 22 फरवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के तैयारियां हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर लोकसभा चुनाव को लेकर के भी सियासत देखने को मिल रही है। इंडी गठबंधन में कौन शामिल होगा, कौन नहीं होगा, बैठकें हो रही हैं और लगातार सीटों की तालमेल पर चर्चाएं हो रही हैं। इन सभी मुद्दों के साथ साथ इमरान मसूद जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने राम के वंशज को लेकर एक तमाम तरीके से एक रैली कांग्रेस ने की, एक यात्रा कांग्रेस ने की, जिसमें एक बयान दिया। उसके बाद इमरान मसूद का यह बयान भी सामने आया है और इस वक्त बातचीत करने के लिए एक्सक्लूसिव तौर पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता इमरान मसूद न्यूज 18 पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इमरान मसूद जी, स्वागत है न्यूज 18 पर आपका। सवाल सबसे बड़ा यह है कि जहां 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उससे पहले राम के वंशज और राम मंदिर को लेकर के जो बात आप कहते हैं, कांग्रेस पार्टी उससे क्यों अलग लाइन ले देती है? 22 तारीख को जब बुलाया जाता है, निमंत्रण जाता है, तो आपकी पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि नेता नहीं जाएंगे, सोनिया गांधी नहीं जाएंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं जाएंगे, और उससे पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी 15 तारीख को जाने को तैयार हो जाते हैं। देखिए, राम आस्था का विषय है, राम कोई चर्चा का विषय नहीं है। और 22 तारीख को जाकर के ही राम भक्त कहलाएंगे, मुझे तो ऐसा कुछ लगता नहीं। क्योंकि 22 तारीख को बहुत सारे जो धर्म गुरु हैं या बहुत सारे, मैं अभी उनका शंकराचार्य जी का भी बयान देख रहा था, वो भी नहीं जा रहे हैं। क्योंकि करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक हैं, वहाँ जाएंगे लाखों में लोग। तो क्या जो 22 तारीख को उसमें शामिल नहीं होंगे वो राम भक्त नहीं कहलाएंगे? ये कैसे मुमकिन है? दूसरी बात, 15 तारीख को कांग्रेस के तमाम नेता, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, सब लोग रामलला के दर्शन के लिए जा रहे हैं। आस्था के ऊपर आप दूसरे से गाइड नहीं होंगे कि आपको कोई दूसरा गाइड करे। जिसकी जैसी आस्था है उस आस्था के साथ काम करें। राम जो हैं, हिंदुस्तान के कण कण में बसते हैं राम। और राम, मैं 4 पंक्तियां सुनाता हूं जी। राम नारा नहीं है, विश्वास है, ये भौतिकता की नहीं मन की प्यास है। राम नहीं है मंदिर के फेरों में, राम मिलेंगे सबरी के झूठे फेरों में। राम मिले हैं सीता की पावनता को, राम मिलेंगे पंचवटी की छांव में, राम मिलेंगे अंगद वाले पांव में। राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे हनुमान जी के सीने में। तो रामचंद्र को मर्यादा पुरुषोत्तम इसीलिए कहा गया कि आप मर्यादित जीवन अगर यापन करेंगे तो राम तो आपको खुद मिल जाएंगे। तो ये ऐसा विषय है कि इसके ऊपर इतनी चर्चा की जरूरत नहीं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपके तो कड़-कड़ में राम हैं और जो बयान भी आपने दिया वो भी यही दर्शाता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे नेता हैं जिनके कड़-कड़ में राम नहीं है। नहीं, देखिए, मेरे की बात नहीं है। अल्लामा इकबाल बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर हुए हैं, डॉक्टर अल्लामा इकबाल। उन्होंने कहा कि राम इमाम हिंद है। तो ये नहीं है, ये कोई राम के अस्तित्व को कोई प्रश्न चिन्ह लगाए, मैं समझता हूं वो मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति है। अब बात होती है सियासत की, कर लेते हैं। इंडी गठबंधन का जो स्वरूप आप देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी कुछ कह रही है, कांग्रेस पार्टी कुछ कह रही है, सीटों के तालमेल पर तल्खी भी देखने को मिल रही है। आखिर घर के अंदर ये सब चल क्या रहा है? कुछ बन पाएगा या सब बिगड़ता हुआ ही दिखेगा देगा? नहीं, सब बनेगा और इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगा। देखिए, ये चुनाव से पहले तमाम चीज़ें हैं, ये चल रही हैं, ठीक हो जाएंगी समय के साथ साथ। हर आदमी के कार्यकर्ता हैं, हर आदमी के ऊपर पार्टी का दबाव है, अंदर से दबाव रहता है, तो ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सवाल यहां पर यह है ना कि कांग्रेस पार्टी अपनी सीटों पर अड़ी है, समाजवादी पार्टी अपनी पर अड़ी है, बीएसपी की पोजीशन अभी तक क्लियर नहीं हो पा रही। आप तो बीएसपी से ही कांग्रेस पार्टी में आए हैं, तो आपको ज्यादा पता होगा कि आखिर बीएसपी की स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है। बीएसपी कांग्रेस के साथ आने की चर्चाएं भी लगातार चल रही हैं। देखिए, बीएसपी को मेरा मानना है कि बीएसपी को साथ आना चाहिए। क्योंकि बीएसपी ने जिस मिशन मूवमेंट को लेकर के मान्यवर काशीराम जी ने, बहन कुमारी मायावती जी ने पूरा जीवन लगा दिया कि उस मिशन मूवमेंट को हम खड़ा करें। आज सबसे ज़्यादा संकट उसी मिशन मूवमेंट पर है। शोषितों की, वंचितों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की जिस मांग को लेकर के पार्टी का गठन हुआ और जिसको लेकर के पार्टी चलने का काम कर रही है, आज सबसे ज़्यादा संकट के बादल उस पर हैं। और वो सीधे सीधे वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ कहीं मेल नहीं खाते। तो इसलिए मेरा मानना है कि बहन जी को निश्चित रूप से इस गठबंधन के अंदर आना होगा।
आपकी पार्टी में देखें अभी उत्तर प्रदेश में काफी काम किया है, लगातार जो प्रदेश अध्यक्ष हैं या अभी जिस तरीके से प्रभारी की जिम्मेदारी मिली है, अब सवाल यह है कि इन यात्राओं के जरिए कांग्रेस पार्टी क्या करना चाह रही है। और उस सब के बावजूद, इन सब चीजों को करने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश को देखा जाए तो इमरान मसूद की खुद की भूमिका क्या है? देखिए, हमने पार्टी के अंदर अभी एक यात्रा निकाली जो सहारनपुर से शुरू होकर के लखनऊ तक गई। उस यात्रा के अंदर हम तमाम जगह शामिल रहे। उसके अलावा मैंने एक मुस्लिम उलेमाओं की, मुस्लिम जो हमारे सज्जादा नशीन हैं, तमाम फ़िरक़ों से, सबको लेकर के हमने देवबंद से, कलियर से, और वो जोगीपुरा बिजनौर में जो शिया साहिबान की बहुत बड़ी खानका है वहाँ पर, उसके बाद बरेली तक हम गए फर्स्ट फेज़ में। और हमने एक ही बात कही थी कि आज का जो माहौल है, आज के माहौल में ख़ास तौर से अपनी कम्युनिटी से मैंने कहा कि आप नेगेटिव वोटिंग बंद करिए। आपको ये जो ट्रैप में फंसाया जाता है कि आप वोट डालते हो कि हमें बीजेपी को हराना है, भाई हमको बीजेपी को नहीं हराना, हमारी औकात नहीं है कि आप बीजेपी को हरा लो। इस बात को मान जाओ कि आप नहीं हरा सकते, तो आप नेगेटिव वोटिंग मत करिए और आप सीधे एक बार कांग्रेस के साथ खड़े होकर के चल दीजिए। तो हो सकता है कि जो कांग्रेस का इधर उधर का जो वोट कांग्रेस के पास से सब चला गया, वो हो सकता है वापस आ जाए। तो इस मुहिम को लेकर चले। उसके अलावा पार्टी ने तमाम मुद्दों को लेकर के यात्रा निकाली। फिर हमने एक संवाद कार्यक्रम पार्टी ने शुरू किया जिसमें हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज माननीय अविनाश पांडे जी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी, दोनों मौजूद रहे। मेरठ में एक सफल कार्यक्रम हुआ और अभी मथुरा के अंदर एक सफल कार्यक्रम हम कर आए। तो ये लगातार हमारा जन संवाद कार्यक्रम चल रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सीधे सीधे पार्टी को खड़ा करें। गठबंधन क्या होता है, कौन सीट किसके पास रहती है, ये निर्णय नेतृत्व करे, लेकिन हम संगठन को अपना आप इतना मजबूत कर लें कि हम आने वाले दिनों के अंदर उसको वोट में तब्दील आपको लगता है आप अखिलेश यादव या फिर अगर बीएसपी से मायावती की पार्टी भी इस इंडी गठबंधन का हिस्सा होती है और तमाम जो और छोटे दल हैं, चंद्रशेखर की पार्टी या तमाम और जो दल हैं, सब अगर आएंगे तो सबको आप सहमत कर लेंगे सीटों पर? देखिए, सबके अपने अपने वो हैं, लेकिन आज एक जो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ मुद्दा है, वो मुद्दा है कि आज आपके तमाम चीज़ों के ऊपर आप लड़ रहे हो। ये चुनाव अगली बार होंगे कि नहीं होंगे, इस पर ही सवाल खड़ा होने लगेगा, क्योंकि अभी तो सब कुछ सफाया नज़र आ रहा है। तो आप सब मिलकर के खड़े होंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। और मैं समझता हूं कि ये सबकी समझ में आ रहा है, सब लोग साथ रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है। आप कांग्रेस में एक लंबे वक्त तक रहे, उसके बाद कुछ तलखी हुई आपकी, तो उसके बाद आपने समाजवादी पार्टी में गए और उसके बाद समाजवादी पार्टी में भी जब आपकी बात नहीं हुई तो आप बीएसपी में आए और उसके बाद जब बीएसपी से भी नाराजगी हुई और उसके बाद बीएसपी ने भी सख्त कदम उठाया, तब उसके बाद अब आपको कांग्रेस में एक बार फिर आना पड़ा और अब आप कांग्रेस पार्टी में। सवाल यह है कि इमरान मसूद की खुद की भूमिका क्या है? क्या लोकसभा चुनाव इमरान मसूद लड़ेंगे या आगे पार्टी के लिए काम करेंगे? क्या आपने खुद को लेकर के क्या तय किया है? देखिए, मैंने हमेशा जहाँ रहा हूँ मैंने 100% काम किया है, 100% काम करता हूँ मैं और काम करने वाला आदमी हूँ। मुझे पार्टी जो जिम्मेदारी दे मैं उसे निभा देने का काम करता हूँ। मैं समाजवादी में गया, उन्होंने मुझे टिकट नहीं दिया और टिकट लड़ाने के लिए एमएलए दिए, मैंने एमएलए जिता के दिए। जो मेरे एमएलए जिन सीट से थे उन्हीं सीट से समाजवादी के एमएलए जिता के दिए मैंने। मैं बहुजन समाज पार्टी में गया, बहन जी ने काम दिया कि आपको वेस्टर्न यूपी में पूरा काम करना है। मैंने 1.5 महीने के अंदर एक ज़िला कवर कर दिया, उत्तराखंड के अंदर 2 सम्मेलन कर दिए। उसके बाद मुझे नहीं पता मुझे पार्टी से क्यों निकाल दिया। अब मुझे अपने घर में वापस आ गया। बहरहाल मेरा 1.5 साल का सफ़र बहुत ख़राब रहा, लेकिन कमियाँ रहीं, गलतियाँ रहीं, मैंने उन तमाम चीज़ों को छोड़कर अब मैं आ गया हूँ और मैंने इसके अंदर भी आकर के अब काम शुरू किया है। और मतलब आप समझिए 2 महीने में हम आधे से ज़्यादा उत्तर प्रदेश कवर कर चुके हैं। इमरान साहब, मुस्लिम वोट बैंक जो है वो हर पार्टी अपने पाले में लाना चाहती है और उसके लिए दाव भी आजमाए जाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो तमाम मुस्लिम बाहुल्य जिले भी हैं जहां फैक्टर बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं, आपने पिछले वक्त में देखा भी है। ऐसे में क्या लगता है आपको, समाजवादी पार्टी भी मुसलमानों को अपने पाले में लाने की कोशिश करती है, कांग्रेस भी लगातार लगी हुई है, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी अल्पसंख्यक सम्मेलन के जरिए मोदी भाईजान के नारे के साथ, नई थीम के साथ मुसलमानों के बीच जा रही है, तो ऐसे में मुसलमान क्या कंफ्यूज नहीं होगा? नहीं, मुसलमान को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। मैंने यही तो कहा है अभी जाकर कि सब आपने कर देख लिया ना। इस बार आप चलिए कांग्रेस के अंदर सब लोग और सीधा कांग्रेस को वोट दीजिए, इस बिना इस बात को सोचे कि कांग्रेस हरा रही है कि कांग्रेस कुछ कर रही है। हमें जिताने के लिए वोट करना है कि हम कांग्रेस को जिताने के लिए आए हैं, हम किसी को हराने के लिए नहीं आए हैं।
और ये इस ट्रैप के अंदर जो बार बार मुसलमान फंसता है कि हमें भाजपा को हराने के लिए वोट करना है, ये मुसलमान के लिए सबसे घातक है। हमें किसी के साथ नफरत के साथ बात नहीं करनी है, हमें मोहब्बत के साथ बात करनी है, हमें अपनी बात करनी है, हमें दूसरे के ट्रैप में नहीं उलझना है। आपके यहाँ से देखें, जहाँ से आप आते हैं सहारनपुर से, वहाँ से बसपा से सांसद है फजलुर रहमान। अगर बीएसपी भी इंडी गठबंधन में आती है तो क्या बीएसपी के प्रत्याशी के लिए इमरान मसूद वहाँ पर प्रचार करते हुए दिखाई देंगे? देखिए, बहुत छोटा विषय है। मैं पार्टी का सिपाही हूँ, मैं राहुल गांधी का सिपाही हूँ। जो राहुल गांधी का आदेश होगा, जो प्रियंका गांधी का आदेश होगा, इमरान वो करेगा। क्या लगता है आपको, अब 2024 का सियासी दंगल पूरे सामने है, आपको लगता है कि कांग्रेस की लाइन लेंथ क्या होनी चाहिए, कांग्रेस की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इस इंडी गठबंधन को लेकर के और सबको संतुष्ट करने के लिए? देखिए, कांग्रेस तो बड़ा दिल कर करके चलने का काम कर रही है। कांग्रेस ने बहुत बड़ा दिल कर करके, राहुल जी ने सबको साथ लेने की बात की है। और मैं समझता हूं कि जिस तरह राहुल जी ने बड़ा दिल किया है, सबको अपना दिल बड़ा करना चाहिए। आपको लगता है कि सीटों पर सहमति जो है अखिलेश यादव की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से, किसी भी तरफ से कोई टकराव की स्थिति नहीं आएगी? नहीं कर टकराव करेंगे, फिर मैं कड़वी बात कह दूंगा, मैं बुरा बन जाता हूँ। ये टकराव का टाइम ही नहीं है। आप टकराव करते रहिए अपने आप में, वो तो सब कुछ लेके निकल जाएंगे। आप लड़ते रहिए अपना आप। आपको क्या लगता है जिस तरीके से राम मंदिर का ये पूरा इवेंट हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी लगातार तमाम दिग्गज लोग जो है वहां पर पहुंचेंगे, सभी लोगों को निमंत्रण पत्र भी भेजे जा रहे हैं, आपकी पार्टी के भी बड़े नेताओं को निमंत्रण पत्र गया है, भले ही वो न जा रहे हों, तो ऐसे में निमंत्रण पत्र भेजने वाले कौन हैं? सबसे पहले तो सवाल यही उठना चाहिए ना कि भगवान बुलाने वाले हैं। भगवान के यहाँ कौन बुलाएगा? भगवान तो खुद बुलाने वाले हैं। भगवान अब नाराज, एक मैं गाना सुन रहा था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे भाई, इंसान भगवान को लाने वाला कब से बन गया? इंसान की हैसियत कब से हो गई कि वो भगवान को लाने लगे? ये अहंकार है, इस अहंकार से हट निकलिए। भगवान के घर के अंदर बुलावा नहीं आता, भगवान खुद बुलाते हैं। जिसे बुलाना है वो चला जाएगा, और उसके लिए समय निधि सब चीजें नियत भगवान करता है। राम बीजेपी के हैं, आप ये कह रहे हैं राम बीजेपी के हैं? मैं नहीं कह रहा हूं। आप कैसी बात कर रहे हैं? राम तो कण कण में है, राम तो कण कण में है, मन में है। वो बुलावा भेज रहे हैं भाई मैं कह रहा हूं कि भगवान जो है, भगवान का बुलावा कौन भेजेगा? भगवान तो बुलाने वाले हैं। वो आपको जब बुलाएंगे आपको जाना पड़ेगा। आपकी मेरा मानना है, मेरी मान्यता है कि जब हमें अल्लाह बुलाए, जब हमें बुलावा आए जहां से, हमें वहां पे जाना पड़ेगा। और वो जाने का तरीका वो अपना आप तय कर देता है। ईश्वर अल्लाह अपना आप तय कर देता है। मुझे उम्रा करने जाना है, मुझे हज करने जाना है, तो अल्लाह ताला खुद ब खुद, जब मुझे जाना था, मुझे एक दिन पहले मुझे पता हुआ कि यार हज करने चलते हैं, तो मैंने कहा भाई अभी किस तरह जाऊंगा? मैं आपको बता रहा हूं मैं किस तरह जाऊंगा। मैंने एक साहब को फोन किया, उन्होंने कहा 2 सीट खाली है, लास्ट फ्लाइट से गया, फर्स्ट फ्लाइट से वापस आ गया, मेरी हज हो गई। तो ये अल्लाह के घर के अंदर बुलावा थोड़ा ही ना आ रहा था, उसने बुलाया, मैं फौरन चला गया, हालात ऐसे बनते चले गए। तो राम जो है वो बुलाने वाले हैं, राम तो भगवान है। जब आपकी पार्टी से बीएसपी को लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं हैं कि बातचीत हो रही है, भीतर खाने जो है चीजें सब सेट हो रही हैं, तो क्या लग रहा है अंदर खाने बीएसपी से कुछ बातचीत हुई है? मायावती की तरफ से तो कोई ग्रीन सिग्नल या किसी भी तरह का कोई स्टेटमेंट या कोई ट्वीट भी सामने नहीं आया जो ये लगे कि वाकई में वो इंडी गठबंधन में आ रही हैं, या फिर कांग्रेस के साथ आकर के वो कोई नया गठबंधन बनाने की या नई भूमिका में तौर पर सामने आ रही है। अभी इंतजार करिए, अभी समय है, अभी इंतजार करिए, अभी तो समय है। पत्ते नहीं खोलेंगे आप? कब तक इंतजार? पत्ते यहाँ बैठ करके खोलने की जरूरत क्या है? मतलब चल रहा है भीतर खाने को। हाँ, तो देखिए, मैंने तो अब खुल करके कह दिया कि सबको साथ आना पड़ेगा। तो क्या लगता है बीएसपी अभी एक साइलेंट भूमिका में रहेगी और एकदम से कोई बड़ा धमाका होगा? मुझे तो ऐसा ही लगता है। देखिए कि बहन जी को, चूंकि राजनीतिक रूप से ये जो राजनीति की समझ रखते हैं, जो राजनीति को समझते हैं, ये जो बहन जी की पॉलिटिक्स को या उस आइडियोलॉजी को, जिस आइडियोलॉजी को लेकर के बहन जी चलती हैं, समझते हैं, तो अभी इंडिया गठबंधन में शामिल होना जरूरी नहीं, मजबूरी है। अखिलेश यादव ने 5 लोगों की कमेटी बनाई है कि ये लोग आपस में बातचीत करेंगे इंडी गठबंधन में, कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे इन लोगों के साथ। तो क्या अखिलेश यादव बाद में चीजों को डील करते हुए दिखाई देंगे, फाइनलाइज करते हुए दिखाई देंगे? क्या लगता है इस कमेटी का रोल आप किस तरीके से मानते हैं? मुझे नहीं पता वो क्या करते हैं, उनके बारे में ना मुझे कोई पता है, ना मुझे कोई बात करनी है। कांग्रेस जो करते हैं बड़े नेता हैं, वो जो करते हैं वो अपने पार्टी के हिसाब से करेंगे, हम अपनी पार्टी के हिसाब से काम कर रहे हैं। पिछले वक्त में हमने देखा अखिलेश यादव में और अजय राय के बीच में काफी तल्खी रही, कुछ बयान इधर से आते थे, कुछ आरोप इधर से लगते थे, फिर उसके बाद आपके आलाकमान को भी इंटरफेयर करना पड़ा, फिर बयानों पर शांति हुई, तब जाकर के कुछ लगा। इधर अखिलेश यादव भी मायावती के लिए सॉफ्ट कॉर्नर अभी 2-3 बैठकों में दिखाई दिया है, उन्होंने अपने नेताओं को भी ऐसा कहा। तो आपको लगता है कि अब चीजें जो है सुधारने, संयम तो रखना ही चाहिए, सबको संयम रखना चाहिए।
चलिए, इमरान मसूद साहब, बहुत बेबाकी के साथ आपने तमाम मुद्दों पर अपनी बातों को रखा है और जाहिर तौर पर 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है और उसके बाद लोकसभा का सियासी संग्राम भी पूरी तरह से अपने शबाब पर आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। लेकिन इंडी गठबंधन का क्या भविष्य होने वाला है? क्या इंडी गठबंधन में सभी दल आएंगे? बीएसपी भी आएगी? इमरान मसूद साहब कह रहे हैं इंतजार कीजिए, कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। तो हमें भी इंतजार रहेगा कि आखिर क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और न्यूज़ 18 पर शुक्रिया। बातचीत करने के लिए। नमस्कार।